हेलो एवरीवन। आज हमारी पैडागोजी ऑफ कॉमर्स की सेकंड क्लास है। हमने लास्ट क्लास में यूनिट 1 स्टार्ट की थी, फाउंडेशन एंड कॉन्टेस्ट ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमने कॉमर्स का मीनिंग, कॉमर्स की टाइप्स को समझा था। इस क्लास में हम नेचर ऑफ कॉमर्स एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। सो नेचर ऑफ कॉमर्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट। नेचर क्या होता है? नेचर हमें एक पर्टिकुलर चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटीज़ बताता है। हम इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ कॉमर्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट। मतलब कॉमर्स की क्या क्वालिटीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसे समझेंगे इस क्लास में। कॉमर्स एक ह्यूमन एक्टिविटी है। कॉमर्स में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिससे एक ह्यूमन बीइंग अर्न करता है अपनी लाइवलीहुड को। कॉमर्स हमें हेल्प करती है कि हम डिफरेंट टर्म्स को समझ सके, बिजनेस एक्टिविटीज़ को समझ सके जो कि एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, कैसे वो अर्न करता है और कैसे वो जो उसने मनी अर्न किया है उसको वो स्पेंड करता है अपने बजट के अकॉर्डिंग। उसके पास डिफरेंट चॉइसेस होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, वो उस प्रोडक्ट को अपने बजट के अकॉर्डिंग ही परचेज करता है। सेकेंड, कॉमर्स इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हमें अर्न करने में हेल्पफुल होती है। जैसे कि एक टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, एक वर्कर वर्क कर रहा है ऑफिस में, एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है अपने क्लिनिक में। इन सारे एग्जाम्पल में सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उससे अर्न कर रहे हैं। वो एज अ चैरिटी नहीं कर रहे, वो अपने लिए ये काम कर रहे हैं जिससे वो अर्न कर पाए। सो कॉमर्स में क्या करते हैं? कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जिसमें एक पर्सन अर्न करता है मनी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हेल्पफुल होता है कॉमर्स। कॉमर्स एक सोशल एक्टिविटी है। कॉमर्स में प्रोडक्शन होता है, सेल, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसके बीच में? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में। आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, उसको बेच रहे हो, आपने प्रोडक्ट बनाया, अब वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाए डिफरेंट लोकेशंस में, और कैसे वो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूमर्स को बेचता है। सो इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। कॉमर्स में एक सोशल एक्टिविटी होती है जिसमें कि इंसान, वर्कर, बिजनेसमैन, कंज्यूमर सब साथ में होते। एक से ये कॉमर्स एक्टिविटी नहीं होती है। सोसाइटी डिमांड करती है कॉमर्स से कि वो राइट टाइम पे गुड्स को सप्लाई करे, लोगों तक सही क्वांटिटी में सप्लाई करे। उसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए और फेयर प्राइसेस में होनी चाहिए। कॉमर्स एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। कॉमर्स में हम डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज को स्टडी करते हैं। बिजनेस स्टडी कैसे होती है, कैसे बिजनेस चलाया जाता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमें अपनाना है, ये हमें हेल्प करता है बिजनेस डिसीज़न लेने के लिए। इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना, क्या एक इकोनॉमी को गुड प्रोड्यूस करने चाहिए, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी चाहिए। अकाउंटेंसी के बारे में बताना, मैथमेटिक्स के बारे में बताना। हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को डे टू डे बेसिस में परफॉर्म करते हैं। कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, कितना आपने कुछ परचेज़ किया, सेल किया, ये सारी ट्रांजैक्शंस को लिखना, रिकॉर्ड करना, जर्नलाइज करना, हम ये सारी चीज़ें कहाँ सीखते हैं? अकाउंटेंसी में सीखते हैं। कॉमर्स एक सर्विस ओरिएंटेड है। कॉमर्स का मतलब ही होता है लोगों तक सर्विस पहुँचाना, गुड्स को पहुँचाना। जो कि जैसे कि एक्टिविटीज़ हम क्या परफॉर्म करते हैं कॉमर्स में, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। इंश्योरेंस में कैसे हम गुड्स को इंश्योर करें, वेयर हाउसिंग में कैसे हम गुड्स को स्टोर करके रखें सही क्वांटिटी में और उनकी क्वालिटी भी हम मेंटेन करें, कैसे हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों तक पहुँचाएं कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में है, क्या डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट है, क्या प्राइजेस है प्रोडक्ट के, और वो कैसे प्रोडक्ट हेल्पफुल रहेंगे लोगों के लिए।
ये हमें हेल्प करता है रिमूव करने में जो भी रुकावटें आती है गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाने में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। ये एक प्रैक्टिकल और एक डायनामिक है। कॉमर्स प्रैक्टिकल है जिसमें हम डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकती है। हम यहाँ पे बाय करते हैं, सेल करते हैं, जो हम डे टू डे बेसिस पे करते हैं। ये डायनामिक है नेचर में कॉमर्स। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होती रहती है टाइम के साथ, जैसे कि न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट्स आई, ई कॉमर्स आई, तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। क्या स्कोप रहेगा कॉमर्स एजुकेशन का? कॉमर्स एजुकेशन एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा इसका स्कोप, बहुत वाइड लेवल पे स्कोप है। स्कोप किसी भी सब्जेक्ट का हमें हेल्प करवाता है किसी चीज़ को समझने के लिए, उसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या उसकी लिमिट्स होती है, कितना हम कवर कर सकते हैं। ये एक नेसेसिटीज़ मैन की रोज़मर्रा में, रोज़ की डे टू डे लाइफ में नेसेसिटीज़ बढ़ रही है। तो हमें कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, क्या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ एक इंसान ले सकता है, कैसे वो अर्न कर सकता है इनकम को। कॉमर्स हमें हेल्प करती है कि हम होम ट्रेड के बारे में जान सके, फॉरेन ट्रेड के बारे में जान सके, और ट्रेड कैसे होता है रियल लाइफ में उसे जान सके। होम ट्रेड का मतलब क्या होता है? होम ट्रेड का मतलब होता है इंटरनल ट्रेड, जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री में होता है। जैसे इंडिया में अगर कोई भी ट्रेड होगा वो होम ट्रेड ही कहलाएगा। फॉरेन ट्रेड का मतलब जब एक कंट्रीज़ अपने गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री को बेचती है वो फॉरेन ट्रेड होता है। कॉमर्स हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो फर्दर कोर्स ऑफ स्टडी, किस फील्ड ऑफ एजुकेशन में वो जा सकता है, वो हेल्प करता है चूज़ करने के लिए। आप बिज़नेस में जाना चाहते हो, आप टैक्स फील्ड में जाना चाहते हो, आप अकाउंटेंसी फील्ड में जाना चाहते हो, ये हेल्प करता है कि स्टूडेंट चूज़ कर सके अपना फर्दर कोर्स ऑफ स्टडी। ये प्रोवाइड करता है हमें नॉलेज कैसे गुड्स का फ्लो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, कैसे प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक गुड्स जाते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को पहुंचाया जाता है। स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलती है बिजनेस सिचुएशन की, अपनी ओन कंट्री में क्या उसकी कंट्री में बिजनेस की क्या सिचुएशन है, कैसे वो बेटर है दूसरी कंट्री से, या वो कैसे दूसरी कंट्री से बेटर नहीं है, और क्या क्या वो कर सकते हैं जैसे वो अपनी एक कंट्री की बिजनेस सिचुएशन को बेटर कर पाए। इंटरनल ट्रेड उनका देख पाए, कैसे वो परफॉर्म कर रही है इंटरनली अपनी कंट्री में और कैसे वो परफॉर्म कर रही है एज फॉरेन ट्रेड में। कॉमर्स हेल्प करता है स्टूडेंट को समझने के लिए कैसे कंपटीशन से आप इम्प्रूव करते हो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मार्केट बहुत वाइड है, मार्केट बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, फर्म्स एंड कंपनीज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर रही है। उससे कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, कंपटीशन इंक्रीज से सब होता है तो सब चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, तो वो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, प्राइजेस को भी उसी बेसिस से फिक्स करते हैं, उसी से वो अपनी डिमांड को फिक्स करते हैं, करते हैं। फिफ्थ है हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, कैसे एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए। एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है कंज्यूमर को ये बताने के लिए क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, कैसे वो प्रोडक्ट उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। प्रोवाइड करती है ये नॉलेज कि कैसे हम मेंटेन करें अपने रिकॉर्ड्स को। हम डे टू डे बेसिस पे डिफरेंट ट्रांजैक्शन, बहुत ट्रांजैक्शंस होती है एक बिज़नेस में, तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे सोल प्रोप्राइटर वो मेंटेन करेगा। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक सिंगल ओनर जो कि अपने बिज़नेस को रन करता है और सारे लॉसेस और गेन्स उसी के होते हैं। पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक फर्म को बनाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जहाँ पे वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। कंपनीज़ जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दिखावटी पर्सन है, जो कि जिसमें जो ओनर होते हैं उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। कॉमर्स हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो थियोरेटिकल फाउंडेशन और प्रैक्टिस, मतलब वो थियोरेटिकल बेसिस पे जान सके कैसे वो बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक्टिविटीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कैसे वो बिज़नेस को मैनेज करें, और जो रूटीन ऑपरेशन है, जो रूटीन नेचर के वर्क है, उनको वो कैसे हैंडल करेंगे।
ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कॉमर्स कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज समझ पाए कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कैसे रिजल्ट बताओगे अपने इंटरनल यूज़र को और एक्सटर्नल यूज़र को, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो हम डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट से हम उनकी एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट जा सकते हैं, उनकी पोजीशन स्टेटमेंट हम जान सकते हैं, कहाँ कंपनी स्टैंड कर रही है, क्या उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस है, कितने उनके पास एसेट है, कितना उनके पास लायबिलिटी है, कितना उनका कर्जा है और कितना उनके पास अपनी खुद के एसेट और कैश है, और कैसे वो ये सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को बता पाए कि वो डिसीज़न ले पाए कि उन्हें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कॉमर्स हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन पाए इस कंट्री के, वो गैप्स देख पाए कि कहाँ गैप्स है और कैसे वो उस गैप को फुलफ़िल कर पाए, कैसे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए, वो जिससे वो अपने लिए तो इनकम अर्न करे पर एक कंट्री को भी एक बेटर पोजीशन पे पहुंचा पाए। स्टूडेंट्स को कॉमर्स हेल्प करता है कि वो अडॉप्ट कर पाए कल्चर वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को, कैसे वो डिफरेंट सोसाइटीज़ को, डिफरेंट कल्चर को समझ पाए, उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करें और ये सारी चीज़ों को देखें। थैंक यू। आज की